लोकसभा चुनाव में अब मात्र कुछ ही महीने शेष हैं और उससे पहले जो सर्वे के रिजल्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल भी चौंकाने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष ये जो इकट्ठा हो रहा है पीएम मोदी के खिलाफ कोई पहली बार तो नहीं हो रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष इसी तरह से साथ में होने का और मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा कर रहा था। हुआ क्या? मोदी 2014 से भी बड़ी जीत के साथ सत्ता पर विराजमान हो गए। 2019 में तो मोदी लहर नहीं बल्कि मोदी सुनामी लोगों ने देखी। ऐसा लगा जैसे एक सिरे से मोदी हवा ऐसी चली कि सबको समेट कर अपने साथ ले गई। और इस बार भी जब देश के 26 विपक्षी दल नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साथ होने का दावा कर रहे हैं, जोर शोर से बैठकें चल रही हैं, पीएम मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ खूब बयानबाजियां भी हो रही हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी और सीएम योगी मानो एक उगते सूरज की तरह ऊपर ही ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल में INDIA संगठन की तमाम कोशिशों के बाद भी नरेंद्र मोदी का नाम और ज्यादा चमक रहा है। ओपिनियन पोल में बीजेपी एक बार फिर से जीत का परचम लहराती नजर आ रही है। इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने वाली है। पोल्स की माने तो अगर आज की डेट में चुनाव होते हैं तो उत्तर भारतीय राज्यों में बीजेपी बम्पर जीत के साथ सरकार में वापसी कर रही है। इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 73 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। सीएम योगी और पीएम मोदी वाली डबल इंजन की सरकार विपक्षी गठबंधन पर एक बार फिर से बहुत ज्यादा भारी पड़ती दिखाई दे रही है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि विपक्षी गठबंधन INDIA यूपी में शेष 7 सीट जीत सकता है। इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन के साथ एनडीए 2019 से भी ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रच सकती है। पोल में अनुमान तो यह भी लगाया गया है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 73 लोकसभा सीटें और हाल ही में एनडीए में शामिल हुई SPSP एक सीट जीत सकती है। हालांकि इस सर्वे में बसपा का खाता खुलने की भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। SP RLD को 5 सीटें जिनमें सपा को 4 और RLD को 1 सीट मिलने की संभावना है। सपा को 2024 में 1 सीट का नुकसान हो सकता है। पोल के मुताबिक यूपी में वोट शेयर की बात करें तो 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 52% वोट मिल सकता है। समाजवादी पार्टी को 23% वोट मिलने की संभावना है। BSP को 12% वोट मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को सिर्फ 4% वोट मिलने की संभावना है। जबकि ये जो विपक्षी दल हैं, ये नए गठबंधन INDIA का हिस्सा है। मायावती को छोड़कर बसपा इस संगठन का हिस्सा नहीं है। मायावती घोषणा कर चुकी है कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और अगले साल के आम चुनाव में एकला चलो की रणनीति पर चलते हुए अकेले ही मैदान में उतरेगी। ओपिनियन पोल के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में नवीनतम राजनीतिक समीकरणों का राज्य के चुनाव के नतीजों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता दिख रहा है। इस बार 2019 से भी बड़ी जीत बीजेपी को मिलने की संभावना है। वहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को तो अपने पुराने रिजल्ट से भी कम में ही संतोष करना पड़ सकता है। 2019 के चुनाव में मायावती ने दहाई का आंकड़ा छुआ था। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तब SP और BSP ने पहली बार साथ आकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियों को मिलाकर 80 में से 15 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन फिर ये जोड़ी चल नहीं सकी थी क्योंकि अखिलेश को लगने लगा था कि BSP सपा के लिए नुकसानदेह साबित हुई है। सर्वे में गुजरात और उत्तराखंड के लिए भी जो अनुमान लगाया गया है वो ऐसा है कि बीजेपी गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत सकती है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। कर्नाटक में 28 में से 20 सीटें बीजेपी को, 7 सीटें INDIA गठबंधन को और 1 जनता दल S के पास जा सकती है। अब जब बीजेपी फिर एक बार जीत का परचम लहराती दिख रही है, सबकी उम्मीदों पर यूं पानी फेरती दिख रही है, विपक्षी एकता की यूं धज्जियां उड़ाती दिख रही है, INDIA संगठन को यूं आईना दिखाती नजर आ रही है, तो फिर सबक भी समय रहते विपक्षी गठबंधन को ले ही लेना चाहिए। क्या पता जल्दी आई समझ विपक्षी एकता को बहुत सारा नोट बहाने से रोक दे। ये जो अलग अलग राज्यों में आकर अलग अलग दल एक जगह इकट्ठे होते हैं, फिर बीजेपी को हराने की, नरेंद्र मोदी को हराने की रणनीति बनाते हैं, तो इसमें पैसा तो अच्छा खासा लगता है। ये सर्वे अगर एक बार विपक्ष देख ले तो एक बड़े खर्चे से बच सकता है। लेकिन हाँ,
अपनी नजरों में शायद ये सोचकर गिर सकता है कि उसने बीजेपी को हराने के लिए ट्राई नहीं किया। वैसे आपको क्या लगता है, INDIA संगठन चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, क्या पीएम मोदी की जीत को हार में बदलने में कामयाब हो सकता है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।